महाराज जी, मेरे कुछ सवाल और बच रहे हैं थोड़े से। जैसे कि अघोरी और औगड़ दो संप्रदाय अलग अलग बताई गई हैं और मानी भी गई हैं शायद। मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहूंगा। अघोरी और औगड़ में क्या फर्क है? देखो, औगड़ और अघोरी में फर्क यही है, एक मास्टर होता है और एक स्टूडेंट होता है जी। औगड़ अवस्था यानी अनगढ़, जो अभी तक गढ़ा नहीं गया है। अच्छा। तो वही अपभ्रंश होकर उसका हो गया औगड़। तो औगड़ शुरुआती काल है उसका, औगड़ शुरुआती काल है, उसमें वो सीख रहा है। उसको बोलते कम से मिनिमम 12 साल तक जी। 12 साल तक कोई भी अघोरी औगड़ ही रहेगा। अच्छा। ये 3 अवस्थाएं हैं, औगड़, अघोरी और परमहंस। ये 3 अवस्थाएं हैं अघोर पंथ में। तो औगड़ मतलब कम से कम 12 साल, तो 12 साल तक वो तामसिक रहेगा, क्योंकि सभी साधना जो भी करना है उसको तामसिक है। जिसके साथ में उठना बैठना है वो शक्तियां तामसिक है, तो उसका दिमाग भी तमस से भरा होगा। तो वो उस अवस्था को कहते हैं औगड़। अच्छा। जब वो देखता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब शांत भाव आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, वो सभी को समान रूप से देखता है, सुख को, दुख को, नर को, नारी को, अच्छे को, बुरे को, सबको समान भाव देखे। तब उस परिस्थिति में उसके गुरुजी उसको वो पद देते हैं जी। वो अपने आप को खुद को अघोरी नहीं बोल सकता है, उसके गुरुजी उसको संबोधित करते हैं कि तू बेटा तू आज से अघोरी है। अघोरी है क्योंकि वो समानता का भाव उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छे बुरे से। तो उससे बोलते हैं अघोरी। आज तो दीक्षा लेते हैं अघोरी शब्द लगा देते हैं, वो पद नहीं, अवस्था है। अवस्था है। तो औगड़ फिर इसके बाद में जब वो जैसे जैसे उसको साधना में आगे बढ़ता जाएगा, फिर वो दुनिया से कटता जाएगा। अच्छा। और फिर एकदम एकांत में चला जाएगा और डायरेक्ट जीव और शिव का लिंक बन जाएगा। तब उसको खान पान इसकी किसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी जो भी सिद्धियां उसने पाई है वो उसके शरीर को मेंटेन करेगा। अच्छा। और उसका ध्यान क्या केंद्रित रहेगा? शिव में। तो आज भी अपने सोचते हैं ना, हिमालय में कई साधक ऐसे पाए गए, ऐसे पाए गए, तो वो परमहंस अवस्था है। तब वो दुनिया से एकांत कर लेगा और अपनी साधना में लगा रहेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन शिव से हो गया ना, तो दुनिया से क्या लेना देना। जी, जी, जी। तो ये अवस्था है। तो कोई अपने आप को शुरुआत काल में अघोरी नहीं कह सकता। तो महाराज, जैसे कि परमहंस की जो अवस्था है, इसमें जरूरी नहीं है कि अघोरी बनना या औगड़ बनना तभी हम उस अवस्था में जा सकते हैं। नॉर्मल जो साधु होते हैं वो भी जा सकते हैं? नहीं, नॉर्मल साधु देखो ऐसे कोई नहीं जा सकता। जब आपका शरीर है जी, उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो ये शरीर जरूरी है ना। शरीर है तो आप भगवान से पूजन पाठ कुछ भी कर रहे हैं जी। तो ये शरीर को आप मेंटेन रखने के लिए उस अवस्था में आपका कोई ध्यान तो होगा नहीं, आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो शरीर कैसे मेंटेन होगा? और तो शरीर रहेगा तो भाव होगा, भक्ति करोगे आप। तो उस अवस्था में सिद्धियां वो आपके शरीर का संचालन करती रहती और आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो सिद्धियां हैं वो आपका भरपूर पोषण करती रही, तो आपको बाहर की चीजों की जरूरत ही नहीं होती। तब आप तो जब आपको हर चीज की जरूरत पड़ती है तो आप परमहंस अवस्था में क्यों जा ही नहीं सकते आप? तो आपको खाना लिए उठना पड़ेगा, पीने के लिए उठना पड़ेगा। जी जी जी। तो ये फर्क होता है अघोरी, औगड़ और परमहंस है एक ही सीढ़ी बाय अवस्था। सीढ़ी एक ही है, अवस्था अलग है। जी जी जी। महाराज, जैसे कि अघोर है, अघोर में कुछ संप्रदाय बताई गई हैं, अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। ये ऐसे अवस्था तो मैंने बता दिया आपको। ऐसे कुछ संप्रदाय है, वैसे 3 मुख्य है। 3 मुख्य संप्रदाय। हाँ, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और किनारा में। अच्छा। 3 पंथ है। दक्षिण पंथ वो है, वाम पंथ वो है जो बिना नारी के कोई साधना नहीं करते। वाम मार्ग। वाम मार्ग जी, मतलब वाम, इसको वामा बोलते हैं ना। स्त्री का भी एक नाम वामा है। हाँ, ठीक है। तो स्त्री के साथ वो संबंध रखे, शिव शक्ति के जोड़े के स्वरूप में वो पूजन पाठ करते हैं। अच्छा। और मतलब वामाचार यानी वो सब कुछ कर सकते हैं जी। तो उसको बोलते हैं वामाचार। दूसरा होता है दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी सिर्फ साधना पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छा। बाहरी झोलझाल नहीं। हाँ, किसी को नहीं मानते वो, सिर्फ जिसके इष्ट की वो साधना कर रहे हैं उसी में लगे रहेंगे। कोई लेडीज वेडीज की उनको आवश्यकता नहीं होती। वो दक्षिण मार्ग। दूसरा होता है किनाराम पंथ। उनकी साधनाएं तो सेम होती है, तो गुप्त होती है। बात सात्विक दिखाते हैं। बाहर से लोगों को लगे कि भाई सब सात्विक हो रहा है, जबकि यहाँ सात्विक नहीं होता दोनों में। अच्छा। ये इतना फर्क है तीनों में।
यानी सबको लगेगा दिखाने के लिए कि वो सात्विक है, लेकिन अंदर से वो तो भोग सब चलता है, कुछ और है। हाँ, ना ये चीज मैं पर्दे में होती है।